नमस्कार। सभी लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि लाइफ में जो कुछ होता है वो सब ऊपर वाले की कृपा से होता है। अच्छे कर्म करने से सुधार ज़रूर होता है। आदमी को किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अच्छाइयाँ अपनी चली जाती हैं। हस्तरेखा के विषय में अगर किसी को जानकारी लेनी है तो हमारे फ़ोन नंबर पे 9140792583 व्हाट्सएप पे सूचना भेज दें। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, टाइम और समय, नाम लिख कर भेज दें। मैं कुंडली देख के बता दूँगा और उसका कोई शुल्क नहीं होगा। हर आदमी को अपने बच्चे पे गर्व होता है, पर लाइफ में क्या लिखा है ये ग्रह ही बता सकते हैं। भविष्य में क्या करेगा, नौकरी करेगा, बिजनेस करेगा, कलाकार बनेगा, क्या बनेगा, आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, मंत्री बनेगा, जो कुछ बनना है उसकी कुंडली में लिखा है। कुंडली में लग्नेश जितना बलशाली होगा लाइफ में उतनी प्रोग्रेस होगी। उसके साथ बुध, शुक्र, शनि, मंगल, बृहस्पति, अगर ये ग्रह अपने ही घर में 4 घरों में 1, 4, 7, 10 पे बैठे हैं तो राजयोग बना देते हैं। अब इन ग्रहों में भी ये अपने मित्र ग्रह के साथ बैठते हैं तब भी एक राजयोग बनाते हैं। ग्रह नीच का है वो अपना असर देता है। जो कुंडली में सबसे पावरफुल चीज़ जो है वो लग्नेश है। लग्नेश अगर छठे भाव में बैठ जाए, लग्न का मालिक, तो नौकरी भी दिलाता है। और लग्न में बैठ जाए, चौथे घर में, 7वें 10वें में बैठ जाए तो अधिकारी बना देता है। अगर बुध शुक्र साथ में बैठ जाए तो अच्छा है। शनि शुक्र साथ बैठ जाए तो अच्छा है। बृहस्पति चंद्र एक साथ बैठ जाए अच्छा है। बृहस्पति सूर्य एक साथ बैठ जाए अच्छा है। बृहस्पति मंगल एक साथ बैठ जाए उनका अच्छा रहता है। वैसे ही सूर्य और बुध साथ में बैठ जाए तो बुद्धित्व राज्य बना देते हैं और बुद्धिमान बना देते हैं। जो भी कोई अधिकारी बनता है उसके कर्म और भाग्य मिलकर ही आदमी ऊंचाइयाँ छूता है। चाहे जितनी कठिनाइयाँ सहनी पड़े पर वो ऊंचाइयाँ जरूर छूता है। उसकी लाइफ में धन का मतलब, अगर राहु ट्रिंगल आपके 20 कुंडली में बैठा है, 20 हस्तरेखा में बैठा है बीचों बीच में, तो हस्तरेखा मैंने एक आगे पहले चित्र डाल रखा है। अगर आपके सूर्य बलवान है, उसमें 2 रेखाएं बनी हैं, 2 रेखाएं ऐसे सीधी, तब आप उच्च पद प्राप्त करेंगे। अगर सिंगल सीधी रेखा है तब नौकरी पाएंगे और सम्मान ही पाएंगे। और बृहस्पति पे एक रेखा सीधी खींची है तो सफलता दिलाएगी। शनि पे एक रेखा है तो शुभ है। बुध में 3 रेखाएं हैं तो डॉक्टर बना देगी, बिजनेस करा देगी। और चंद्रमा में एक रेखा ऐसे सीधी खींची है तो धन की पहचान है। शुक्र में जो लाइनें होती हैं वो पुत्र और पुत्री की निशानी होती है।
तो मंगल पे जो ट्रेंगल बैठता है वो महाकाल की निशानी है। तो हम कुंडली से बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। और बच्चों की शादी जिनके नहीं होते बहुत परेशान होते हैं, उनमें होता कुछ नहीं है। या तो मंगल किसी काफ़ी ग्रह से परेशान होता है, या वो लग्न वो 12वें और चौथे घर में, सप्तम भाव में और अष्टम भाव में बैठा होता है, तो वहाँ थोड़ा कमज़ोर अपने को महसूस करता है वो। और इसकी वजह से बच्चों की शादी होने में देर होती है। उसकी वजह से किसी किसी की दो शादियाँ हो जाती हैं। और ग्रहों की ऐसी चाल होती है कि वो अपने समय में ही शादी कराते हैं। बृहस्पति अपने समय में शुक्र, मंगल, लग्नेश, ये सब अपने चाल जब चलते हैं, और शुक्र, बृहस्पति, मंगल, ये सब मिल करके ही शादी कराते हैं। क्योंकि जिन लाइफ में जो कुछ होता है उसमें कुंडली में गुरुओं की बहुत पावर मानी जाती है। जैसे गुरु बृहस्पति हमारे सबसे अच्छे ग्रहों में से हैं। और शुक्र ग्रह अगर 12वें घर में बढ़ता है तो लग्जरियस लाइफ दिलाता है, चौथे घर में हो तो गाड़ी मकान सब देता है। वैसे ही चंद्रमा चौथे घर में बहुत अच्छा माना गया है। जो कुछ जानकारी लेना है आप हमारे इस वीडियो पे नंबर है 9140792583। व्हाट्सएप में आप अपनी सूचना, अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, टाइम, स्थान, डेट ऑफ बर्थ, 4 चीज़ें लिख के भेज दीजिए। टाइम, डेट ऑफ बर्थ और स्थान, नाम, सब टाइम टाइम चेंज नहीं होना चाहिए, टाइम एग्जैक्ट होना चाहिए। कुंडली में सब सही निकलेगा। आज जय माता की बोलिए। माँ शेरों वाली ने हमें जो चमत्कार दिखा करके मुझे जो ज्ञान दिया है, मेरे पर जो कृपा की है उन्होंने, हम माँ शेरों वाली को तहे दिल से चाहते हैं और भोले बाबा को बहुत मानते हैं। शायद उनकी कृपा होगी, ये कई जन्मों का मेरा भाव। तब उन्होंने 2004 में मुझे गोमती नगर पांडे चौराहे के पास में सुबह 8 बजे दर्शन दिया था, और 20 की नोट ली थी और गायब हो गई थी। जो दिखाए उनके चमत्कार हैं, वो मैंने 2.5 लाख रुपए लगाए मगर कटे नहीं। इसलिए मैं उनको बहुत मानता हूँ और मैं बहुत आदर करता हूँ। भगवान की प्राप्ति तभी हो सकती है जब आप सच्चे मन से प्यार करें। भगवान को यूं ही प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान को प्राप्त करने के लिए आपको कष्ट सहने पड़ेंगे और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप अच्छे दिल के बने, लोगों को कल्याण करें और कन्या औरतों का इज्जत करें, तो आपको निश्चित तौर से माँ शेरों वाली प्राप्त कर सकते हैं। माँ को पाने के लिए आपको कन्याओं का, गरीबों का, सबका कल्याण होगा, तभी ग्रह मिलवा सकते हैं आपको, वरना भटकते रह जाएंगे। भोले बाबा को बहुत मानेंगे, बहुत पूजेंगे तो माता जरूर चमत्कार दिखाएंगे। ये मेरा वादा है। आप करके देखिए, उनकी आराधना करिए, सच्चे मन से करिए। कोई लालच, कोई कमाल, कोई कुछ नहीं करिए। कुछ मांगने की जरूरत नहीं, उनको सच्चे मन से प्यार करिए, खुश हो जाएंगे। कोई मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। जय माता चंडिका जय। फिर मिलते हैं। आप किसी दिन बोर्ड पे मैं सब चीज़ें समझाएंगे, मगर अगर किसी को कुंडली के विषय जानकारी लेना है तो बस तुरंत
आप लोग मेरा नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा, बता देंगे आप। थैंक यू, धन्यवाद।